जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अघासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया, आइए इस वर्णन में आप लोगों को कथा सुनाती हूँ अघासुर की। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण बालपन की लीला है। जब छोटे से थे तो कंस को तो आप जानते ही हैं, कंस उनके मामा जी हैं। तो कंस का आदेश लेने अघासुर गया था और कंस ने बोला कि अभी बकासुर का वध हुआ है, अब अगर तुम्हारा भी होगा तो सोचे रहना। उसने अघासुर ने बोला कि आप निश्चिंत रहे महाराज। अघासुर उनको निश्चिंत का श्वास दिलाया कि आप टेंशन ना लें, मैं एक कृष्ण का वध अवश्य करूंगा। उसके बाद कंस से आज्ञा लेकर अघासुर भगवान श्री कृष्ण की ओर चल दिया। उसका अघासुर नाम कैसे पड़ा, अघासुर बना कैसे, ये भी कथा आप लोगों को बताएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खेल क्रीड़ा में मग्न थे, डेली पर डे की तरह। और जब वो खेल में मग्न थे, सभी उनके ग्वाल बाल थे, तो वो जो ग्वाल बाल थे पहले तो खेलों में मग्न थे। उसके बाद बोले कि कन्हैया, अब मुझे भूख लगी है, दोपहर हो गई, ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। तो फिर कन्हैया ने बोले कि चलो ठीक है, खा लो। तो वो बोले कि चलो कहीं छाव देखते हैं, शीतल छाव, और वहीं भोजन करते हैं। बोले हाँ ठीक है। फिर डेली वही स्थान पर जाया करते थे, तो उनको एक गुफा नहीं दिखी, और उस दिन अचानक एक गुफा दिखी। तो सभी ग्वाल बाल बोलने लगे कि कन्हैया, अभी तो ये गुफा नहीं थी, अब कहाँ से आ गई। तो कन्हैया भी सोच में पड़ गए। अब वो समझने लगे कि बस ये कुछ कंस का ही किया धराया है। तो वो अब सोच विचार करने लगे, आखिरी वो जान ही गए कि ये कौन है। तो उस ग्वाल बालों ने कहा कि चलो कन्हैया, वहीं मासूम सुंदर छांव में वहीं भोजन करेंगे, अच्छी शीतल छाया है, ये अभी तक ये गुफा नहीं था, कहाँ से आ गया। तो फिर ग्वाल बाल सभी चल दिए और कृष्ण पीछे ही रह गए। उसको इधर उधर से देखने लगे कि कौन है, और फिर समझ ही गए कि बस। फिर उसके बाद ग्वाल बाल सभी उस गुफा की ओर गए और उस गुफा में अंदर प्रवेश किए। और अंदर प्रवेश करने के बाद जब कृष्ण जी वहां जाते हैं तो बोले कि आओ कन्हैया, तुम भी आओ, देखो ये गुफा कितनी अच्छी है। तो वो भी चढ़ गए और जब अंदर मुख में प्रवेश किए तो उस अघासुर ने अपना जो मुख खोला था वो बंद कर लिया। बंद कैसे किया, जब सभी कोई उसमें प्रवेश किए तो धीरे धीरे बंद करके इधर उधर मुख हिलाता रहा, खूब हिलाया। और जो ग्वाल बाल थे इस हिलल बिलल में वो मूर्छित हो गए, मूर्छित अवस्था में हो गए। और कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि उसके आंख की तरफ अपनी एक उंगली दिखाकर और पूरा उसका मुख अपने हाथ से फाड़कर बाहर निकले हैं और उसके मुख को ऊपर फाड़ कर दो टुकड़े कर दिए हैं। और उसके अंदर ज्वालाएं
बिखरने लगी हैं। और उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया तो उससे एक ज्वाला निकली अग्नि तरह। तो वो जो अघासुर था पहले वो इंसान था, एक समय की बात है, वो किसी वन में था तो वहां से एक इंसान ने निकला, भक्त थे वो, जैसे बुढ़े इंसान लोग होते हैं तो वो बचपन से ही बेचारा ऐसा था और उसकी उम्र और ज्यादा हो गई और लंबे से थे, पतली कमर के और लचक लचक के चल रहे थे। तो जो अघासुर था तो उसने खूब हंसा, अपने हंसी को वो रोक नहीं पाया कि अपने हंसी को रोक ले। तो वो एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार, 10 बार हो गया, वो अपने हंसी को 1 सेकंड तक भी रोक नहीं पाया। मैंने आप लोगों से भी निवेदन किया, सभी हर जगह जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ सभी से निवेदन करती हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह उसको कभी हास्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे भगवान जो जिस तरह देते हैं उसी तरह रहता है। कभी किसी को किसी पर भी हास्य नहीं करना चाहिए, चाहे वो आप जैसे हो चाहे दूसरे जैसे हो। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। तो सभी बात माने, कभी किसी पर हास्य ना करें, क्योंकि हर इंसान को एक न एक दिन प्रॉब्लम आती ही है। तो सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसा कार्य कभी ना करें। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो ऐसे हंसता रहा, उन स्वामी को ऐसे हंसता रहा, खूब हंसा, अपने हंसी को रोक नहीं पाया। तो वो गुस्सा में आ गए, क्रोधित में आ गए और क्रोधित में आकर उसे ऐसा श्रापित किए कि तू अब जा, जो जमीन पर कीड़े होते हैं उसी तरह अब तू भी बन जा, मैं तुम्हें ऐसा ही श्रापित करता हूँ। और उसे अघासुर जैसे जन्म लेना पड़ा और वो जमीन पर चलने वाला जंतु बन गया। और उसके बाद जब वो चलने लगा तो इतना बड़ा हो गया, इतना भयानक, इतना बड़ा उसी वक्त कि कुछ कह ही नहीं सकते, देखो तो उसे देखते ही रह जाओ। तो जब वो एक जंतु के रूप में जन्म लिया हुआ तब उसे पता चला कि श्राप क्या होता है। इसलिए मैं आप सभी से भी निवेदन करूं कि कभी किसी को हास्य परिहास ना करें। आप लोग हंस तो लिए अवश्य, परंतु जब वो श्रापित करता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन करूं कि ऐसा कार्य कभी ना करें जैसा वो अघासुर ने किया। और उन्हें श्रापित कर कर उस स्वामी ने ये भी कहा कि जब तक तू भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं हो जाएगा तब तक तू ऐसा ही रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के उस चरणों में अवश्य समर्पित हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण उस गुफा की बात आई कि उस गुफा में गए और इधर उधर हिलमिलाता रहा अपने वो मुख को, और जब मुख को अपने हिलाता रहा वो, तो श्री कृष्ण भगवान नहीं हिलते थे। और उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण जब नहीं हिले, उन पर शक्ति आ गई और तब सभी उनके ग्वाल बाल मूर्छित हो गए, सखा बंधु। और भगवान श्री कृष्ण ने उनके तरफ एक आंख की तरफ एक उंगली दिखाई है तो आंख अंधी हो गई, और उसके बाद हाथ एक ऊपर करते हुए उनके मुख को फाड़ दिया है अघासुर के, और वो मूर्छित हो गया, मर गया। उसके बाद जब वो इंसान जो था अघासुर में जब जन्म लिया था, चलने वाला, नीचे चलने वाला प्राणी बना था, तो वही भगवान श्री कृष्ण को सारी कहानियां बताया कि मैं उन स्वामी को देखकर हंसता रहा, अपने हंसी को रोक नहीं पाया, इसीलिए ये मेरा परिणाम है। और उसने मुझे ये भी बोला था कि जब तक आप
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हारा तुम इसी तरह रहोगे। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करूं कि आप लोग किसी पर हास्य परिहास ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो यही रही अघासुर की कहानी। कंस द्वारा भेजा गया भगवान श्री कृष्ण को पराजित करने के लिए। ऐसा हुआ, भगवान श्री कृष्ण ही अघासुर को पराजित कर दिए। उसके बाद सारी कहानी उसने श्री कृष्ण भगवान